चलो अभी हम इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर है, वो भी एक नंबर लाइन के ऊपर होगा ना। कोई भी इरेशनल नंबर उसका भी एक पोजीशन नंबर लाइन में होगा ना, लेकिन वो कैसे फाइंड आउट करें, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमको रूट टू का वैल्यू तुमको मालूम है, मैंने मेमोराइज करने के लिए बोला था 1.414। और एक क्वेश्चन में रिसेंटली होमवर्क क्वेश्चन में हमने 1.4 लेके किया। क्या एक्चुअली रूट टू का वैल्यू 1.4 है या 1.414 है? ये दोनों रॉन्ग है। रूट टू का वैल्यू इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, उसमें कुछ रिपीटिंग भी नहीं है। 1.414 के बाद आगे जस्ट मेरा कैलकुलेटर में रूट टू के लिए क्या वैल्यू दिखा रहा है, 1.4142135562, इतना ही स्पेस है इसमें। कंप्यूटर में देखिएगा तो और बहुत सारे डिजिट्स तुमको मिलेगा। कितना मिलेगा? उसके अंदर जितना स्पेस है उतना मिलेगा। आगे और भी है, मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। तो फिर हम 1.414 जो लेके कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, 1.414 लेके अगर हम वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें से एक छोटा सा एक चेंज आएगा, लेकिन दैट इज नॉट सो बिग फॉर अस। इन सिचुएशंस वेयर दैट मैटर दे विल टेक मोर वैल्यूज फॉर फॉर रूट टू के लिए, और भी डेसिमल वैल्यूज लेंगे। हाँ, लेकिन एक नंबर लाइन में फिर रूट टू का वैल्यू, इसको अगर किसी ने 1.4 ले लिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बदले अगर किसी ने ये नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया, तो वो नंबर लाइन में एक पॉइंट आएगा ना। लेकिन नहीं, किसी ने इसके बदले 1.414 लिया तो भी वही पॉइंट होगा क्या? वो नहीं, इट विल बी अ डिफरेंट पॉइंट। हाउ कैन रूट टू हैव डिफरेंट पॉइंट्स? सो दीज टेक्निक्स डजंट वर्क फॉर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के लिए इस टाइप का टेक्निक नहीं, क्योंकि ये रूट टू का एग्जैक्ट वैल्यू 1.414 नहीं है, आगे और भी है तो हमने लिया नहीं, तो वो नहीं लेगा तो नंबर बराबर नहीं मिलेगा। तो लेट अस हैव सम डिफरेंट टेक्निक ऑफ डूइंग इट। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थियरम, नियरली 400 बीसी के आसपास बनाया हुआ थियरम, पाइथागोरस थियरम। आई डोंट नो तुम कौन सा क्लास में पाइथागोरस थियरम पहला सुना है। एनीवे, फॉर दोस हु डोंट नो अबाउट पाइथागोरस थियरम, मैं बता रहा हूँ, इट इज अप्लाइड फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये 90 डिग्री बनाने वाला जो दो साइड्स है ना, हाँ, उसका इसका स्क्वायर, ये लेंथ जितना भी है उसका स्क्वायर और ये लेंथ का स्क्वायर दोनों ऐड करो, इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ। दिस लेंथ इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। चलो, इसका लेंथ a है और इसका लेंथ b है और इसका लेंथ c है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड करो, वो c स्क्वायर के बराबर होगा। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू c का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ एंड ऑल वी विल बी लर्निंग नेक्स्ट ईयर। तो ये आइडिया समझ में आया ना? चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो और इसका ये परपेंडिकुलर लेंस दोनों 1 यूनिट है। 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट, तो उसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा? वी डोंट नो, लेट इट बी x। देखो, पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला है ना हमारे पास। वो फॉर्मूला यूज करके हम कभी भी कोई भी मिसिंग साइड निकाल सकते हैं। अगर दो साइड दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दिया है, तो तीसरा साइड हम बिना मेजर किए
कैलकुलेशन से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। चलो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 2 साइड्स मुझे पता है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड जरा निकालता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, परपेंडिकुलर साइड्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करने से इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो फिर मैं इधर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 ऐड करके 2 आ गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो उसको स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, चलो पहली बार है ना तो ऐसा कर लिया, दोनों के ऊपर मैंने दोनों साइड रूट ले लिया। अब ये फॉर्मूला याद होगा ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, तो x इज इक्वल टू √2। तो ये लेंथ कितना है, √2। तो तुम सोचेंगे अरे हमारा काम क्या था, √2 को नंबर लाइन में प्लॉट करना ना। हाँ हाँ, प्लॉट करते हैं, ये बस उसका एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। ये आइडिया हम वहाँ पे यूज करने वाले नंबर लाइन के ऊपर। तो हमको √2 लेंथ कभी भी स्केल में मेजर करके नहीं मिलेगा। 1.4 मिलेगा, 1.41 मिलेगा, 1.414 भी मिलेगा। दीज आर ऑल वेरी क्लोज टू √2, दे मे नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू √2। तो √2 का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए एक टेक्निक है ये। क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसका दो परपेंडिकुलर साइड्स 1 यूनिट का है और उसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमेशा √2 होगा। तो ये तुमको बाय हार्ट करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल whose perpendicular sides are 1 and 1 will have the hypotenuse length equal to √2। ये समझ में आया ना? तो देखो ये आइडिया हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे यूज करते हैं। टेक 1 यूनिट और यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करो, और ये जो 1 यूनिट है ना वो यहां पे ले लो। ये 1 यूनिट, मैंने यहां पे भी 1 यूनिट ले लिया। अब इसको ज्वाइन करो, ये लेंथ कितना होगा, क्या होगा वो लेंथ, √2। अभी भी मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका साइड्स 1 और 1 है उसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ √2 होता है। चलो देखो ये है √2, यहां से यहां तक का लेंथ है एग्जैक्टली √2, लेकिन तुमको ये लेंथ कहां चाहिए था, नंबर लाइन के ऊपर ना। तो ये लेंथ जो है वो नंबर लाइन के ऊपर लगाओ, यहां से लगाओ, तो तुमको एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट है √2। दिस लेंथ आई टुक ऑन द नंबर लाइन। So you need to just fix your compass here, take this length and draw an arc from here। एक आर्क ऐसा ड्रॉ करना है, तो यहां पे आके कट करेगा, वो है पॉइंट √2, वो पॉइंट है √2। देखो ये पॉइंट 1.5 है ना, ये वाला पॉइंट, तो 1 और 1.5 के जस्ट पहले 1.414 के आसपास आ गया हमारा ये। तो तुम स्केल, प्रोट्रैक्टर, रूलर से सब इस करेंगे ना तो एकदम परफेक्टली तुमको √2 का पोजीशन मिल जाएगा। तो ये कंसिडर करने के लिए हमने कौन सा नॉलेज यूज किया कि 1 और 1 परपेंडिकुलर साइड्स वाला राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का लेंथ √2 होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना ये स्क्वायर हट जाएगा और ये √2 आएगा, तो ये लेंथ √2 हमको मिला। तो ऐसा एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। √3 कैसे प्लॉट करते हैं वो जरा ध्यान दो, कैसे √3 को नंबर लाइन में प्लॉट करें। √3 का वैल्यू 1.7 तुमने क्वेश्चन में लिया था, 1.7132 ऐसा आगे बहुत नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर
हमारे इससे पहले का कोई भी मेथड से प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमको ये पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मेथड है ना वही फॉलो करना पड़ेगा। देखो रूट थ्री कहाँ मिलेगा? इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल whose one side is root 2 and the other side is 1, then its hypotenuse will be of length root 3. ये रूट 2 और ये 1 है तो इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ रूट 3 होना चाहिए। काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जरा तुमको फाइंड आउट करके बताता हूँ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो x का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। x स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टेक स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू रूट 3। तो ये जो लेंथ है x उसका वैल्यू रूट 3 आएगा। तो तुमको कभी भी रूट 3 चाहिए तो क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, उसमें से एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड रूट 2 होना चाहिए, द अदर वन विल बी 1। ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आइडिया समझ में आया ना? तो ये आइडिया से देखो हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे बना। तो एक रूट 2 लेना है और रूट 2 के ऊपर इधर एक 1 कंस्ट्रक्ट करना। रूट 2 ऐसा लेना है और 1 ऐसा। लेकिन रूट 2 कैसे लेंगे हम? हमारे पास तो रूट 2 के लिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो देखो ये थोड़ा और लेंथी बन गया। तुम्हारा परफेक्शन चाहिए इसमें कंस्ट्रक्शन करते हुए, और बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, बिकॉज हमको रूट 2 बनाने डायरेक्टली बनाने नहीं आता है। रूट 2 बनाने के लिए इससे पहले का जो मेथड था वो मेथड से रूट 2 बनाना है। पहले कंस्ट्रक्ट करता हूं, ये 1, ये भी 1, तो तुमको मालूम है कि ये मिलेगा रूट 2। लेकिन ये लेंथ तुमको इधर चाहिए था, तो फिक्स ये कॉम्पस हियर एंड ब्रिंग दिस, तो ये मिल गया तुमको रूट 2। अभी यहां पे एक 1 बनाओ, ये रूट 2 के लिए यहां पे एक 1 बनाओ 90 डिग्री में। फिर इन दोनों को ज्वाइन करो, ये होगा रूट 3। फिर वो रूट 3 को तुम इधर लेके आओ, ये है रूट 3। सो देखो रूट 3 बनाने के लिए हमको रूट 2 चाहिए था, लेकिन रूट 2 बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, तो हमने ये 1 और 1 यूज करके रूट 2 निकाला, फिर रूट 2 को इधर ले आया। उसके बाद फिर ये वाला ट्राइंगल बना के रूट 3 निकाला। ध्यान से सुनो, समझो। उस दिन भी मैंने बोला था कि इट्स सो इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन लाइफ इज जस्ट से दैट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार जब तुम बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम जरा सोचो, तुम्हारे एज के 9th के बाकी स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम किसका? ओके, सो इट्स इजी टू ब्लेम ऑन अदर्स। In fact, you must be just being showing more interest in all these topics, और जो भी तुमको समझ में आया उसको बार बार रिहर्स करना है, तब जाके वो बहुत बहुत टाइम तक मन में रहेगा, तब जाके तुम्हारा मार्क्स डेवलप होगा। ये रूट 3 के लिए देखो मैं और एक मेथड बताता हूँ। सम टीचर्स विल टीच यू इन अ डिफरेंट वे, लेकिन वो डिफरेंट मेथड नहीं है, मेरे हिसाब से वो एक ही मेथड है। 0, 1 और ये 2, इधर एक 1 बनाना है हमको पहले, फिर इसको ज्वाइन करेगा तो ये कितना आ गया? रूट 2। फिर यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, हमको रूट 2 के ऊपर 1 चाहिए ना, रूट 2 का परपेंडिकुलर 1 चाहिए ना, तो रूट 2 का पर मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट 2 को इधर लेके आया, फिर परपेंडिकुलर इधर बनाया। उसके बदले ये रूट 2 है ना, उसके ऊपर एक 1 बना दो, ये है 1, फिर इसको ज्वाइन करो। रूट 2 और 1 वाला साइड का हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होता है? रूट 3। तो ये रहा रूट 3 हमको मिल गया, लेकिन रूट 3 हमको चाहिए नंबर लाइन के ऊपर ना, तो लेके आओ उसको नंबर लाइन के ऊपर, ये है रूट 3। होप सबको रूट 2 और रूट 3 समझ में आया। Okay, now let us see how to represent root 5 on a number line.
ये सब तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को, ऐसा सब बाय हार्ट करना पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेगा जिसका साइड्स है 2 और 1, 2 और 1। तो उसमें ये हाइपोटेन्यूज तुमको रूट 5 मिलेगा। एक बार मैं बता दूं कैसे वो रूट 5 आया। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मिलेगा 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर विल बी 5, एक्स विल बी रूट 5। तो रूट 5 हमको कहाँ मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड्स 2 और 1 है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो रूट 5 होता है, तो वहां से हमको मिलेगा रूट 5। सो देखो ऐसा एक ट्रायंगल तुमको नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। टेक ए नंबर लाइन 0 1 2, ये 2 यूनिट्स हमने लिया। फिर यहाँ पे एक 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट मतलब बराबर इतना ही लेंथ का होना चाहिए वो भी, और इसको ऐसे ज्वाइन करो। तो ये 2 और ये 1, 2 और 1 है तो ये रूट 5 मिलेगा। तो देखो ये जो लेंथ है ना वो रूट 5 है, लेकिन रूट 5 तुमको चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो फिक्स योर कॉम्पास हियर एंड टेक दिस लेंथ एंड ड्रॉ एन आर्क। तो आर्क इधर आएगा तो आएगा रूट 5। So as I told you, you have to memorize all these things. चलो अभी एक कंस्ट्रक्शन वाला डिटेल में यहाँ पे सब 90 डिग्री जो बना रहा था ना, तो वो कैसे 90 डिग्री बनाते वो बता दूँ, क्योंकि इसके बीच में वो भी डिस्कस करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो नंबर लाइन के इस एक कोई भी एक पॉइंट के ऊपर तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए फिक्स योर कॉम्पास हियर एंड ड्रॉ 2 आर्क, एंड देन फिक्स योर कॉम्पास हियर एंड ड्रॉ 2 मोर आर्क। यहाँ पे कॉम्पास रखे ऐसा एक आर्क और यहाँ पे कॉम्पास रखे ऐसे एक आर्क। इन दोनों पॉइंट्स को जरा ज्वाइन कर लो, ये बराबर 90 डिग्री होगा। दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री। हाँ, लेकिन अगर कोई लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट में परपेंडिकुलर बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन टेक्निक याद है, लोअर क्लास में सीखा होगा। फिक्स योर कॉम्पास हियर एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ऐसा एक आर्क ड्रॉ किया, बिना रेडियस चेंज किए 2 आर्क बना हुआ ऐसा। यहाँ पे रखे ऐसा एक बार, फिर इधर रखे और एक बार, तो तुमको यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसा मिला। इन दोनों पॉइंट के ऊपर कॉम्पास रखे ऐसा 2 आर्क और बनाओ, फिर इन दोनों को ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर लाइन पॉइंट के आगे भी लाइन है तो ये वाला मेथड इजी रहेगा। समझ में है ना, कोई लाइन के इधर तुमको 90 डिग्री चाहिए, तो फिक्स योर कॉम्पास हियर, ड्रॉ 2 आर्क, देन फिक्स योर कॉम्पास हियर एट दीज 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ 2 मोर आर्क्स एंड जॉइन इट। लेकिन अगर कोई लाइन के एंड पॉइंट में चाहिए तो ये वाला मेथड यूज करना है, ड्रॉ एन आर्क without changing the radius, draw 2 more arcs, fix your compass here and draw 2 arcs and just join it. This will be 90 degree. That's how you construct 90 degree.